कैसे हैं आप लोग। चलिए वंस अगेन आज सेंटेंस फिर से आप लोगों को सेंटेंस रेगुलर चल रहा है। सेंटेंस को जरूर देखिए ताकि आपको कल दिखते ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, नाम तो आप जानते हैं। सेंटेंस में आप लोग अभी तक जो है ना, सेंटेंस के दो काइंड्स के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त की। एक का नाम असर्टिव है ना, एंड दूसरा का नाम इंट्रोगेटिव। सबसे पहले ये भी जान लीजिए, ये भी ध्यान रखिए कि खाली पढ़कर और ख़त्म करना उद्देश्य मत रखिए, बल्कि आप पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में कवर कीजिए, अपने माइंड में ऑब्जर्व भी करने का प्रयास करिए कि हमने जो पढ़ा क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVO अंत में फुल स्टॉप पता है ना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर VSO अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ डब्ल्यू क्वेश्चन के लिए दे देता हूँ। डब्ल्यू क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले ही भर, डब्ल्यू क्वेश्चन के बाद जुड़ी हो पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोग पढ़ाया होगा, पिछला वीडियो जरूर देखिए। अगर जो नहीं पढ़ पाए हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग दोनों का चुनाव कर लेते हैं सही ढंग से या नहीं, ये भी जानना हमारे आपके लिए बहुत बेहतर होना चाहिए। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप इसको सही ढंग से पिकअप कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, आप डू यू स्पीक इंग्लिश, बताइए कौन सेंटेंस है, फटाफट बोलिए। बहुत अच्छा, असर्टिव बोल दिए, क्या है, सही है, बिल्कुल गलत, इंट्रोगेटिव है ना। तो ध्यान से आप इसका चुनाव भी करिए ताकि दिक्कत ना हो। मन में तुरंत प्रश्न उठाइएगा, जैसे वेयर डू यू लिव, कौन सेंटेंस है, असर्टिव या इंट्रोगेटिव। बिल्कुल इंट्रोगेटिव। इस तरह से फटाफट मैं 5 बोलूंगा 10 बोलूंगा, तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए आंसर। आई हैव अ कार, बिल्कुल असर्टिव। यू आर ए टीचर, बिल्कुल असर्टिव। व्हाट डू यू ईट, ओके इंट्रोगेटिव। हाउ विल यू लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के आप कैसे जीवित रहेंगे, कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। एक्सीलेंट। आर यू ए टीचर, यस इंट्रोगेटिव। अब बोलूं, चलिए आप पकड़ लिए, इतना ही तो जानकारी लेना था। हम आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप आज मैं जब इंट्रोगेटिव और असर्टिव दोनों पढ़ ली, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जिसके बारे में बेसिक थ्योरी में दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में दूंगा। आइए तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दो सेंटेंस आपने पढ़ा, इंट्रोगेटिव और असर्टिव, तो आज मैं बताऊंगा द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंसेस का, दो वाक्यों का संयोग, दो वाक्यों का क्या संयोग। आप लोग एग्जाम में 3 मार्क्स के आएंगे, और वो नाम से आने आते हैं कंबाइन सेंटेंस। कौन नाम से आने आते हैं, कंबाइन सेंटेंस, ठीक है। तो कंबाइन सेंटेंस में क्लॉज में आप लोग को बिल्कुल क्लीन कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप सेंटेंस भी सीख रहे तो हाँ, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। हेडिंग मार लीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों का संयोग। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोग या जोड़ या योग। आपने कौन कौन सेंटेंस पढ़ा, तो आपने पढ़ा असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इन्हीं दोनों से रिलेटेड मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसके अलावा मैं दूसरा ऐड नहीं करूंगा, ताकि आपके अल्प माइंड जितना आप पढ़ें उतना से आपके माइंड का और ज़्यादा विकास हो सके। तो आइए, टाइप 1 दिख रहा है ना। चलिए गाइस, तो देखिए कैसे कंबाइन करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो दो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे और दोनों सेंटेंस को एक में ऐड कर देना है, और एक में ऐड करना आपको सिखाएंगे भी। और ऐसे सेंटेंसेस को या तो
कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जो आपको क्लॉज में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अभी केवल मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप लोग को थियोरिटिकल दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स सिखा रहा हूँ ताकि आपकी अंदर नॉलेज बढ़े, इनहेंस हो। तो आइए सबसे पहले देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन, दो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे ऊपर, असर्टिव यानी दो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, एक इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच क्वेश्चन और एक असर्टिव सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक है। और इनसे कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे ध्यान दीजिए। इस तरह से सेंटेंस दिए रहेंगे, ध्यान अरेंज देख लीजिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और असर्टिव। तो सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में बनाना है, असर्टिव इधर लाना है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन उधर ले जाना है, असर्टिव ला दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड, जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन या डब्ल्यूएच वर्ड जो रहेगा वह कंजंक्शन बन जाएगा, यानी ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस कंबाइन होगा, जुड़ेगा, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से आपको कंजंक्शन लाना पड़ेगा, संयोजक जिसको बोलते हैं। यानी जोड़ने के लिए एक शब्द आता है, इसका नाम है कंजंक्शन, यानी संयोजक, संयोग करने का काम करेगा। तो जितने भी आप लोग डब्ल्यूएच वर्ड पढ़े वो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, ठीक है। और जब ये कंजंक्शन बन गया आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो ए डब्ल्यूएच वर्ड कर दिया मैं इसलिए, और जो क्वेश्चन है वो असर्टिव बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? असर्टिव। अब बताइए बुआ, ए भी असर्टिव, इधर भी असर्टिव है ना, इधर भी असर्टिव, इधर भी असर्टिव, तो बन गया कंजंक्शन, जोड़ने का काम कर रहा है। तो अंत में आप बताइए क्या पड़ेगा? फुल स्टॉप पड़ेगा। कौन स्टॉप? फुल स्टॉप। देख लीजिए कौन स्टॉप पड़ जाएगा? फुल स्टॉप। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को? चले, वेयर डज सी लिव, थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। अभी इसको डालते हैं ताकि आपको और अच्छी लगे। वेयर विल शी गो, वह कहाँ जाएगी? आई नो। देखिए एक इंट्रोगेटिव, एक असर्टिव, यही दोनों सेंटेंस पढ़े हैं, इन्हीं दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना सिखा रहे हैं। एक आपका है एग्जाम में, आप लोग को इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार ये सब सेंटेंस से जुड़ी हुई बातें आई। वेयर विल सी गो एंड आई नो, अब इसको कह रहा है कंबाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लाएंगे आई नो, लाए आई नो वेयर, मैंने बताया कि जो डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा उसको कंजंक्शन कर देना, जोड़ने का काम करेगा। अब ए प्रश्न पूछने का काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ आप जोड़ने का काम कर रहा है। अब जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो सब बचे हुए सेंटेंस का पार्ट है वो असर्टिव बन जाएगा। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले आते हैं और वर्ब बाद में आते हैं, यही असर्टिव है ना। असर्टिव का भी फॉर्मूला SVO बताए थे ना। तो ए तो कंजंक्शन बन गया ना बुआ, एक कंजंक्शन वेयर बन गया, तो अब कंजंक्शन बन गया तो इसको असर्टिव बनाना पड़ेगा। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लाए सी, अब सब्जेक्ट लाने के बाद अब वर्ब ले आइए विल को, अब फुल स्टॉप। अब कौन स्टॉप? फुल स्टॉप। क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड एक क्वेश्चन तभी करता है जब इसके तुरंत एक्सोरिव हुआ था। एक्सोरिव देखिए बात चल गया सब्जेक्ट के बाद। अब इसको कभी भी भूल कर भी आप इंट्रोगेटिव मत बोलिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बचा, असर्टिव बन गया। अब इसका हिंदी हो गया मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि वह कहां रहेगी। मैं जानता हूं कि वह कहां रहेगी। कितना अच्छा सेंटेंस बना, मैं जानता हूं कि वह कहां रहेगी। आई नो वेयर सी विल लिव, सॉरी कहां जाएगी है, लिव नहीं है,
जाएगी, है ना। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जाएगी। जैसे घर में दो व्यक्ति रूस गए तो एक घर से भाग जाते हैं रूस कर कहीं, तो आपका भाई बोलता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। वही बात है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जाएगी। अगला सेंटेंस आता है एग्जाम में, आप लोग जरूर इसको कॉपी कीजिए। इसका बेसिक कंसेप्ट जहाँ तक आप सीखे वहीं तक के लेवल में बता रहा हूँ। साइकिल क्लॉज में आप लोग कॉम्बिनेशन बताते हैं, इसमें ये सब प्रॉब्लम ना उत्पन्न हो। दूसरा आप ही लोग को बनाना है। हम सेम एक ही तरह के सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सी नोज व्हाट डज ईट, वह क्या खाता है, उसको पता है, या वह जानती है कि वह क्या खाता है, वह जानती है कि वह क्या खाता है। अब ऐसे सेंटेंस में आप लोग को प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम किसको उत्पन्न होती है? जो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता है। आप तो प्रॉब्लम को मारते हैं, आप प्रॉब्लम को तो ख़त्म करने वाले व्यक्ति हैं। तो सी नोज ले आए, इस कंजंक्शन को यहाँ बैठाइए व्हाट। अब इसको असर्टिव बनाइए, रफ पार्ट कर लीजिए। डस ही ईट, बनाइए असर्टिव, क्या होगा देखते हैं। दो सेंटेंस में लिखूंगा, कौन आप असर्टिव चुनते हैं। ही डस ईट, दूसरा ही इट्स। आप बताइए दो सेंटेंस में कौन आपका असर्टिव बना हुआ, ध्यान दीजिएगा। ए सही है या ए सही है? दोनों में से ए सही है, ए गलत है। अब कैसे? आपने तो यही पूछेंगे कि सर आपने तो बताया एक जोड़ी वो बाद में जाएगा, लेकिन हाँ मैंने ऐसा ही पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब भी किसी वाक्य का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तभी डूडस का इस्तेमाल करते हैं। डूडस की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं। असर्टिव का नियम है सब्जेक्ट के तुरंत V1 या V5 देना है। असर्टिव का नियम सब्जेक्ट के तुरंत V1 या क्या देना है, V5 देना है। यानी आप डूडस का इस्तेमाल तब करते हैं जब निगेटिव रहना रहता तब यहाँ डूडस लगा देते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं है, डायरेक्ट असर्टिव। असर्टिव में ना निगेटिव है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। ये सेंटेंस इम्फेटिक बन जाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। बनाना था हमको असर्टिव, ही इट्स, यानी सी नोज व्हाट ही इट्स। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया ना। रफ पार्ट भी देख लीजिए, यानी वह जानती है कि वह क्या खाता है। या वह जानती है जो वह खाता है, भी बोल सकते हैं। वह जानती है जो वह खाता है। यहां प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है, वह जानती है कि वह क्या खाता है। चलिए ओके, या वह जानती है जो वह खाता है। आइए हम लोग स्टेप पार्ट टाइप 2 में चल रहे हैं। ये एग्जाम में आप लोगों को ये टाइप से बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, और टाइप 2 है। देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस यस नो क्वेश्चन, एक साथ दोनों क्वेश्चन आ जाएगा और उसको कंबाइन करना रहेगा। कैसे करेंगे? यस नो क्वेश्चन आगे लाइएगा, ठीक है। अब जोड़ने के लिए तो एक कंजंक्शन चाहिए, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड को इससे खींच लेना है, जो भी वेन भाई वेयर जो भी आए, और इसको उसके बाद असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर दी। अब देखना है कि इसके बाद फुल स्टॉप आएगा या ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो बुआ देखिए, हमने तो इसको तो असर्टिव बना दिया, लेकिन यस नो क्वेश्चन तो जो का त्यों रह गया बुआ, इसलिए आप लोग इसमें ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही लगाएंगे। एग्जाम्पल, हाँ आ जाओ।
मैं पहला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ एग्जाम पूछा हुआ है, नहीं एग्जाम में अभी पूछा हुआ नहीं देंगे, एग्जाम में पूछा हुआ आप लोग को बनाना है, ठीक है। व्हाट डज सी डू या व्हाट डज सी लाइक, वह क्या पसंद करती है। डू यू नो, देखिए आ गया ना, वह क्या पसंद करती है, क्या तुम जानते हो। अब इसको ऐसे भी कंबाइन अपने मन से भी कर सकते हैं। अब जोड़िए दोनों सेंटेंस को, हिंदी में भी जोड़ सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि वह क्या पसंद करती है या उसे क्या पसंद है। कितना अच्छा लगा सेंटेंस। अब इसको कंबाइंड करना है, जो कंबाइंड नहीं सेंटेंस रहता है उसको हम लोग, ये जो कंबाइंड नहीं है ना, ये कंबाइंड हम लोग जो करेंगे ना, ये बिखरा हुआ सेंटेंस, इसको जम्बल्ड सेंटेंस कहते हैं। और ये जो कंबाइंड करे सजा हुआ सेंटेंस हो गया। यानी पहले लाएंगे डू यू नो, डू यू नो, उसके बाद यहाँ से कंजंक्शन चुन लेना है व्हाट। अब इसको असर्टिव बनाइए। डज सी लाइक का क्या होगा, अभी बताए थे ना, शी असर्टिव बनेगा तो डज तो हट जाएगा, इसमें लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्स। आंधे मार्क ऑफ इंडिकेशन। क्या तुम जानते हो कि उसे क्या पसंद है। इसमें मार्क ऑफ इंडिकेशन लगेगा, ठीक है। देख लीजिए डू यू नो, यहां तक आ गए। व्हाट का व्हाट कंजंक्शन जोड़ दिए और इसको असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव में डू डज तब लगता है जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तब। अब असर्टिव बनता है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है। अगर इसी में नोट लगल रहता तो इसमें अगर नोट लगा रहता तो वहाँ डज नॉट लग जाता, सी डज नॉट। यानी सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट के तुरंत बाद एक्जुरी हो आ रहा है, इसे व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ रहा है, यही अरेंज करना है। आइए अगला आप लोग एग्जाम पूछा हुआ है, बनाना है, इसलिए तो बेस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको आगे कल दिक्कत ना हो। क्लॉज में आपको बहुत अच्छा लगे, ये सब समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल 2 पूछा हुआ एग्जाम्पल, वेयर इज द स्टेशन। एग्जाम पूछा हुआ है, आप कभी भी मिला सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब रहेगा। वेयर इज द स्टेशन, कैन यू टेल मी। देखिए स्टेशन कहाँ है, किधर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। इसको कंबाइन करिए तो क्या हो जाएगा, पहले कैन यू टेल मी। कितना अच्छा लगा, कैन टेल मी। वेयर को कंजंक्शन बना दिए और इसको बनाइए द स्टेशन। इज द स्टेशन का असर्टिव सब्जेक्ट के बाद भरवाएगा, यानी द स्टेशन इज। देख रहे हैं, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेशन किधर है या कहाँ है। देख लीजिए, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेशन किधर है। कितना अच्छा लगा। इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं और कल आपको दिक्कतें नहीं होगी अगर आप अभी ये समझ रहे हैं। चलिए तो इस तरह के कॉम्बिनेशन तो कर दीजिएगा। अभी मैं आप लोग को फिर से अभी तुरंत मैं इसी से रिलेटेड बेस बताऊंगा, और जो बेस बताऊंगा वही एग्जाम में पूछता है आपको। एग्जाम में वही चेंज द इंट्रोगेटिव, चेंज द इंट्रोगेटिव इनटू assertive without changing its meaning। देखिए कहता है चेंज करिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव को असर्टिव बदलना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, माने अर्थ बदलना नहीं चाहिए और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल ही जाना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं इसको केवल ट्रिकली माध्यम से बताऊंगा क्योंकि यही जो दो टाइप बताऊंगा वही एग्जाम में आते हैं, वही एग्जाम में हमेशा आए हैं। आप उसको मैच कर सकते हैं सब दिन के लिए, लेकिन आपको इसका एक्सटेंडेशन भी करके पढ़ना है और वह एक्सचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव से असर्टिव पढ़ना है जो आपको अलग से मिलते हैं। ये तो अभी सेंटेंस चल रहे हैं, बस बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको दे रहे हैं। तो देखिए मैं ट्रिकली थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए इधर इंट्रोगेटिव है, इधर असर्टिव है,
बस यहाँ से सीखिए तुरंत। जब भी इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलिएगा तो टाइप A1 बता रहा हूँ। 2 टाइप में आप लोग को जितना भी एग्जाम प्रीवियस से क्वेश्चन जितना ही पूछे गए एग्जाम में 12th वाले में, अगर 10-12 क्वेश्चन जितना ही पूछोगे एक क्लियर हो जाएगा, बस केवल बेसिक से। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आगे का क्लियर होना मुश्किल है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। कुछ नहीं किया, टाइप 1 दे दिया, इंट्रोगेटिव में VSO यही रहता है ना, यहाँ प्लस माइनस दे रहा हूँ। प्लस माइनस मैंने पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इधर असर्टिव बोलता है सब्जेक्ट हो जाता है प्लस, वर्ब हो जाता है माइनस, प्लस कर दिया हूँ, यानी चेंज, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो फुल स्टॉप। देखिए प्लस माइनस को माइनस प्लस और फुल स्टॉप पड़ेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा हो वो दे या अलग से दे, पहले एग्जाम में पूछा नहीं, ऐसे ही देते हैं। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, इसका बनाना है। सब्जेक्ट पहले लाइएगा यू, है ना, अर्थ नहीं बदलने के लिए बोले, इसलिए इस नियम को फॉलो करना। यू लाए, ठीक है। अभी जो ऊपर जो पढ़े कंबाइन में उसमें अर्थ की बात नहीं थी, यहाँ अर्थ बदलने नहीं की बात है। यू सब्जेक्ट, उसके बाद आर ले आइए, यू आर। इसमें देखिए नोट लगा हुआ है, निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाना है तो नोट लगा दीजिएगा। मैड बन गया। आर यू मैड का असर्टिव क्या होगा, यू आर नॉट मैड। दूसरा अब क्वेश्चन पूछा हुआ, कैन द ब्लाइंड सी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैन द ब्लाइंड सी। देखिए कैन वर्ब है, ब्लाइंड आपका सब्जेक्ट है, द ब्लाइंड यहाँ लाएंगे पहले, द ब्लाइंड, क्योंकि असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट पुट कर दिए, उसके बाद वर्ब लाएंगे, वर्ब दे दिए कैन, नोट लगा हुआ है नहीं तो नोट लगा देंगे, यानी कैन द ब्लाइंड का हो जाएगा द ब्लाइंड कैन नॉट सी। देख रहे हैं अर्थ भी नहीं बदल रहा है। क्या अंधे देख सकते हैं, अंधे नहीं देख सकते हैं, अंधे नहीं देख सकते हैं, अर्थ नहीं बदल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, इज ए टीचर नॉट काइंड, क्या शिक्षक दयालु नहीं होता है। बनाइए ए टीचर, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब इज ला दिए, ए टीचर इज, नोट लगा हुआ है, नोट हटा देना है, हटा दिए काइंड, फुल स्टॉप। क्या शिक्षक दयालु होता है, जवाब आया शिक्षक दयालु होता है। मजा आ गया ना। तो आइए अगला, ये टाइप 1 था। टाइप 2, 2 टाइप ही एग्जाम में अभी तक पूछे गए, अभी तक जितना भी आप लोग को, इसलिए मैं रिहर्सल यहाँ भी करवाता हूँ, और जब आप जब इसका चैप्टर चलता है उस समय भी आपका रिहर्सल ज़्यादा हो जाता है, यानी जब आप ये बेस रिहर्सल कर ली तो उधर बिल्कुल मनोरंजक बन जाता है। देखिए टाइप 2, हु पर आधारित सेंटेंस रहेंगे, हु पर आधारित 2 सेंटेंसेस हैं, एक में नोट लगे रहेंगे, एक में नोट गायब रहेंगे। देख रहे हैं ना, ए सेंटेंस जितना भी बार पूछा है वो पहला वाला सेंटेंस पूछा, ए एक बार ही पूछा है, ठीक है। एक में है कि हु वाले वाक में हु वाले वाक में नोट लगल रहेंगे, हु वाले वाक में नोट नहीं लगल रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, असर्टिव बनाना है, ठीक है, असर्टिव में बनाना है। अगर हु वाले वाक में नोट लगे रहेंगे, ठीक है, नोट लगल रहेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी या एवरीवन से शुरू होंगे, ठीक है। हु को हटा देंगे, एवरीबॉडी या एवरीवन से शुरुआत करेंगे। और जैसा रहेगा आगे देखिए पार्ट खाली है, जैसा वर्स वगैरह रहेगा वैसा लगाएंगे, अंदर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर हु वाले वाक में नोट नहीं लगल रहेंगे, नोट यहाँ नहीं है, तो असर्टिव बनाते समय नोबडी से शुरू करेंगे,
या नो वन से शुरू करेंगे, यानी हु को हटाकर नोबडी या नो वन का प्रयोग करेंगे। अब नो वन नोबडी लग गया, तो अब यहाँ तो निगेटिव नहीं था, तो निगेटिव वर्ड लगा, निगेटिव वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ। अब अंदर फुल स्टॉप। देखिए एकदम बिल्कुल ट्रिक की तरह है। जैसे एग्जाम्पल, हु इज ऑनेस्ट, पहला क्वेश्चन है कौन ईमानदार है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए हु वाले वाक्य में क्या नोट लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है, तो बताइए नोट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, इसमें नोट नहीं लगा हुआ है। तो हु किस में कन्वर्ट होगा, नो बडी में या नो वन में, नो वन बता दीजिए। इज ऑनेस्ट, पूछा प्रश्न कौन ईमानदार है, कोई नहीं ईमानदार है, कोई नहीं ईमानदार है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लगा। हु इज नॉट पुअर, कौन गरीब नहीं है ना, देखिए कौन गरीब नहीं है। तो हु वाले वाक्य में नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है ना, है ना, तो हु हट जाएगा, नोट भी हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों रहने के, ये दोनों जब रहते हैं तो इसके लिए हम लोग एवरीबॉडी लगाते हैं, एवरीबॉडी हो गया, हु नोट हट गया, एवरीबॉडी इज पुअर बन गया। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। हु इज नॉट पुअर, कौन गरीब नहीं है, एवरीबॉडी इज पुअर, सब लोग गरीब हैं। कितना मजा आ रहा है। तो आइए अगला देखते। हु डज नॉट नो, महात्मा गांधी, है ना, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव बनाना है ना। हु वाले वाक्य में नोट लगा हुआ है बुआ, देख बस गौर से खाली देखना, समझना है। हु वाले वाक्य में नोट लगा हुआ है ना, हाँ लगा हुआ है सर। तो हु वाले वाक्य में नोट लगा हुआ है, तो ये दोनों को हटाइए और एवरीबॉडी या एवरीवन लगाइए, एवरीबॉडी लगा दिए। अब यहाँ आइए, यहाँ में इसमें बहुत सारे लोग बच्चे फंस जाते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एवरीबॉडी आया डू डज लगा देते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, अभी बताया था ना कि डू डज का इस्तेमाल कब करते हैं, जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना रहता है। निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना तो रहे असर्टिव न बुआ। अब नोट हट गया है तो डज भी तो हटेगा, नोट हट गया तो डज तो हटेगा, क्योंकि असर्टिव में डायरेक्ट V1 या V5 लगता है ना। जी हाँ, तो डज जब हटा रहे हैं ना, तो डज जब हटेगा तो अपना प्रभाव इस पर थोप देगा, यानी V5 का रूप इस पर चल जाएगा, यानी एवरीबॉडी नोज उतार दीजिए महात्मा गांधी। अगर नेगेटिव रहता, अगर हम नोट नहीं लग रहा था तो डज नोट लग जाता। देखिए अगला, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, एकदम सेम क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु वाले वाक्य में नोट आ गया है, अब हटा दीजिए, एवरीबॉडी एवरीवन लगा दीजिए, एवरीबॉडी। आप देखिए निगेटिव हट गया तो डू डज भी हटेगा, डू डज जब हटेगा तो आप इसका अपना छाप इस पर दे देगा, यानी एवरीबॉडी लव्स हिज, जैसे था वैसे उतार दिए। कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, वही तो दिया मैं। इरेज कर दो, चलिए इरेज क्या, आपका कल का सेंटेंस अगला चालू होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं चालू करूंगा इम्प्रेडिव सेंटेंस।